और अब पेश खबरों की तफसील। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में बीती शब बर्फानी तोदे की जद में आकर फौज के एक पोर्टर की मौत हो गई। इस वाक़े में दीगर 3 पोर्टर मामूली जख्मी हुए हैं। फौज की कोशिशों से तीनों पोर्टरों को बर्फानी तोदे से बहिफाजत निकाल लिया गया। इस वाक़े में मरने वाले पोर्टर की शनाख्त मंडी तहसील के रहने वाले जफर इकबाल के तौर पर की गई है। मंडी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। जख्मियों को भी मंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी पोर्टर जहांगीर हुसैन ने बताया कि अपनी ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद वो वापस हो रहे थे, अचानक बर्फानी तोदे गिर आए। उन्होंने कहा कि वहां अगर फौज नहीं होती तो शायद दीगर पोर्टर भी जिंदा नहीं बच पाते। तब तक इसने अपने आप को खींच के बाहर निकाला बाहर से, तो इसने कहीं से दूर से मेरा हाथ देख लिया। मैं हाथ ऐसे हिला रहा था तो ये दौड़ के मेरे पास पहुंचा। इसने मुझे उधर से निकाल के इसको मैंने पूछा जब दूसरे 2 थे वो कहाँ, वो बोला कि बर्फ़ के नीचे दब गए। मैंने इसको बोला हम फिर दब जाएंगे, चल भाग चलते हैं। और बाकी हम आगे गए। उधर से हमने फौज को फ़ोन लगा, क्वार्टर मास्टर को फ़ोन लगा के हमने बोला कि हम 4 बंदे बर्फ़ के नीचे दब गए। तब तक फौज आई। फौज ने बहुत तावन किया। फौज अगर नहीं होती तो हम मर जाते, सारे मर जाते। पोर्टर भी साथ में गए, सब ने मदद की हमारे करके। लेकिन उसको तो खुदा ने लेना था, ले लिया। लेकिन हम 3 बच के उसको निकाल दिया, दूसरे को वो भी बच गया। लेकिन एक इनकी डेड बॉडी हुई। कुछ अवलांच हुई थी ऊपर, ये किसी हाइट से गिरे हुए थे जिसमें से एक बंदे की डेथ हो गई शाम को कुछ 7:30 के बीच में। उसके बाद ये आए, अभी ये मंडी हॉस्पिटल में एक बंदे के हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके इस बॉडी को वापस भेज दिया। और 3 इंजर्ड है। जो मरा हुआ बंदा है इसका जो जफर इकबाल सन ऑफ लेट मोहम्मद फरीद, जिसकी एज 21 ईयर है, जिसका पोस्टमार्टम अभी मंडी SDH से होके वापस भेजी है बॉडी को। बाकी जो 3 इंजर्ड है वो हमारे पास एडमिटेड है। फिलहाल हम इनका देख रहे हैं कि किस हद तक क्या इंजरीज होंगे। इनका एक्सरे USG अल्ट्रासाउंड करके हम देखेंगे। बाकी पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, इनका वो स्टेबल है बाकी तीनों। जी मतलब जो तीनों बाकी है जो हमारे पास एडमिट है वो आउट ऑफ मतलब वो खतरे से बाहर है, इनको कोई ज़रूरत। बाकी जहां से हो सके इनको हम मेडिकल एड देने के लिए तैयार है मंडी SDH से। श्रीनगर में आज फिर ग्रेनेड हमला हुआ। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हबक क्रॉसिंग के करीब मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंके। इस वाक़े में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता शनिचर को भी हुए एक ग्रेनेड हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। हबक इलाके में एक ग्रेनेड धमाका आज यहाँ पे हुआ है। अगर बात करें इस ग्रेनेड हमले की तो इस ग्रेनेड हमले में जो 2 सिविलियंस का बता रहे हैं कि अभी तक ज़ख्मी हुए हैं। इसमें ये हबक का एरिया है जो बिल्कुल दरगाह हज़रत बल के नज़दीक एकदम इलाका यहाँ पे है, क्रॉसिंग है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहते हैं। इस टाइम भी अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो इन्वेस्टिगेशंस है वो शुरू कर दी गई हैं इस ग्रेनेड हमले के हवाले से। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये श्रीनगर में कुछ ही दिनों में दूसरा ग्रेनेड हमला है। इससे पहले कावडारा श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ, वहाँ पे भी सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। ये दूसरा ग्रेनेड हमला पिछले चंद एक दिनों में है। तो ऐसे में ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि आखिर ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा मॉड्यूल है जो श्रीनगर में एक्टिव है इस टाइम और जो ये ऐसे ग्रेनेड धमाके कर रहा है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर नौशहरा राजौरी में फौज और पुलिस के मुहासरे और तलाशी कार्रवाई में खराब मौसम की वजह से खलल पड़ा है। वाज़ेह रहे कि इलाके में आज 9वें रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। फोर्सेस की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया जाए जो पाकिस्तान से दरअंदाजी करके हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हुए हैं। फोर्सेस LOC के करीब 16 से 18 किलोमीटर तक आने वाले कम अज़ कम 10 इलाकों में बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। गुज़िश्ता मंगल को नौशेरा गुंबद और मुल्हिका इलाकों में मिलिटेंटों को देखा गया था। तब से ही पुलिस और फौज का ऑपरेशन जारी है। शाम के औकात में लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। पाकिस्तानी ट्रेन जो दहशतगर्द है वो आके दाखिल हुए हैं, बॉर्डर पार करके यहाँ पे दब्बड़पोठा गांव में घुसे थे। उसके बाद वो खियाड़ी तराट चले गए हैं। ऑपरेशन जारी रहा लेकिन धुंध और पिछले गुजरे काल से जो है लगातार बारिश और धुंध है वहाँ पे पड़ी हुई उसी पहाड़ी पे यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है सब मौसम ख़राब होने की वजह से जो ऑपरेशन जो है वो बार बार मुलतवी करना पड़ रहा है। कोई बाहर ना निकले, सभी अपने घरों के अंदर रहें। तो यहाँ पे कुछ गांव जो हैं वहाँ पे काफ़ी आर्मी वाले जो है नाके लगा के बैठे हुए हैं। हर फिराक में है कि जिस तरह से कोई संदिग्ध गतिविधि मिलेगी तो
उनको ढेर कर दिया जाएगा। आज भी जो है वो बारिश और ख़राब मौसम की वजह से ये ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हुआ और सुबह से शाम तक जो है वो, हालांकि सुबह कुछ फायरिंग भी हुई जहां पर, जिससे हमें उम्मीद थी कि ये दहशतगर्द जो है मारे जाएंगे, लेकिन बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से मौसम ने इसका साथ नहीं दिया, जिससे कल उम्मीद है कि फ़ौज जो है वो अपने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। पुलिस और फ़ौज की तरफ से पूरी तरह से आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। राजौरी के सरहदी गांव खेड़ी दब्बड़ से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने मुजवजा नए फ्रंट को मरकज की यूज एंड थ्रो पॉलिसी करार दिया। श्रीनगर में पार्टी की साउथ जोन कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए अकबर लोन ने इन ख्यालात का इजहार किया। लोन ने कहा कि इस फ्रंट में शामिल लीडरान को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है और लोग इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर इस नई पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहना चाहता हूँ, हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी फर्द, चाहे वो साहब का एमएलए रहा हो, चाहे वो साहब का मिनिस्टर रहा हो, जो भी रहा होगा, उनमें से एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो इसमें उनके साथ चलेगा। वो ये वही लोग हैं जो वही लोग हैं ज़रख़रीद जो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान ने वक्त से पहले 53 से लेकर आज तक बार बार उन्होंने ऐसे लोगों को खरीद रखा है और ख़रीद के उनको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ एंड थ्रो। वो उनको यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। अभी आप देखते हैं, आपको लगता है कि वो कोई फॉर्मेशन यहाँ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी वालों को है यहाँ पर जगह, वो किसी के सामने जा सकते हैं, अपना वो बीजेपी का वो एजेंडा लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके आपने अभी अखबार में भी नाम उनका आया था, वो 8-10 लोग हैं, तो उनके खुदा के फजल से उनका कोई अवामी साख्त नहीं है और वो अवाम ने उनको पहले भी रिजेक्ट किया है और आज भी रिजेक्ट किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ही श्रीनगर में भी कुछ ताजर यूनियनों ने एहतजाज किया। भारत बंद कॉल के तनाजुर में यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने प्रेस एनक्लेव होते हुए मार्च किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कैजुअल मुलाजमीन के लिए मिनिमम वेज और मुस्तकिली की मांग की। मरकजी सरकार की पॉलिसी है वो तो मजदूर कश पॉलिसी, मुलाजमीन कश पॉलिसी अपना रही है, क्योंकि इस वक्त जो टेम्पररी वर्कर्स है मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, आज तक उनके हक में मिनिमम वेज लागू नहीं किया गया, उनको रेगुलर नहीं किया गया। जो लेबर लॉज है उसकी धज्जियां उड़ा रही है। आज तक रियासत में नहीं है, पूरे मुल्क में लेबर लॉ लागू नहीं कर रही है रियासती सरकार या मरकजी सरकार। कश्मीरी माइग्रेंटों की तंजीम सोन कश्मीर फ्रंट ने सरकार से मुतालबा किया है कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रंट के सदर शादी लाल पंडिता ने कहा कि अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में 3 माइग्रेंट कॉलोनीज का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए ताकि पंडित इन कॉलोनीज में रह सकें। हम आज सरकार से बताना चाहते हैं कि हम वादी कश्मीर में रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने घरों में, अपने गांवों में नहीं जा सकते हैं, जहां पर हमारी ज़मीन हड़प की गई है, जहां पर हमारे मकान है नहीं। इसलिए हमने सरकार को बार बार बताया है 3 टाउनशिप बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में बनाया जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं। वहीं शादीलाल पंडिता ने माइग्रेंटों के माहाना माली इमदाद में इजाफा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में फी कुंबा 13,000 रुपये से गुजारा नहीं हो पा रहा है। जो 13,000 रुपये सिर्फ सरकार 4 सोल की फैमिली को दे रही है, जबकि आज की महंगाई आसमान छू रही है। आज की महंगाई में हमारा खर्चा 4 सोल का 13,000 काफ़ी नहीं है। इसको हम बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं, अभी तक बढ़ाया गया नहीं है। उधर कुपवाड़ा जिला में 2 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से दर्जनों देहात घुप अंधेरे में है। दर्जनों देहात की सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हैं। इन इलाकों का राबिता जिला सदर मकाम से कट गया है। अगरचे इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है, ताहम अभी जिला के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को काबिल आम रफ्त नहीं बनाया गया है। इसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजली न होने से पानी का सप्लाई निज़ाम भी मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिर हुआ है।
उधर जिला अनंतनाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आज दोबारा बर्फबारी हुई। जिला के वेरीनाग, पहलगाम और दीगर इलाकों में बर्फबारी से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद है। इस बीच शाहराह पर आज दरमांदा मुसाफिर गाड़ियों को बाद दोपहर आगे जाने दिया गया, मगर श्रीनगर व जम्मू से किसी दीगर गाड़ी को आज भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस बीच शाहराह पर कई मकामात पर मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। शाहराह पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इन ट्रकों के ड्राइवरों को काफी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक कल शाहराह पर छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत होगी। गाड़ियों को ताहम सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक नगरोटा पार करना होगा। हमारा कोई रास्ता ऐसा नहीं है, ना हमारी जेब में पैसा है, ना होटल है, ना कोई सुविधा है। भूखे प्यासे बैठे हैं गाड़ी के अंदर। हमारा 3 दिन में ये हाल हो गया। ये लोकल के बंदे हैं इधर, इनका क्या हाल हो रहा होगा यहाँ। भाई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाई। दोबारा हम ये सोचे एक बार यहाँ से निकल जाए, कैसे भी करके निकल जाए, अपनी जान बच जाए हमारी। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उधर आज बाद दोपहर बानीहाल में कल से दरमांदा 500 से जायद मुसाफिर बरदार गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। डिगडोल और मोमपसी रामसू में भी गिर आई पसियों और पत्थरों को सड़क से साफ करके शाहराह को दरमांदा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए काबिल बनाया गया है। आज दोपहर बाद जवाहर टनल और बानीहाल सेक्टर में मौसम साफ हो गया है। बाद में रामबन और बानीहाल में दरमांदा छोटी गाड़ियों को आगे जाने दिया गया। इस दौरान IGP ट्रैफिक आलोक कुमार ने डिगडोल का दौरा किया। उन्होंने सड़क का जायजा लिया। बर्फबारी जो है जेटी पे तकरीबन 1 और 1.5 फीट के बीच में थी। इसके बाद जो है रोड को हमें पूरे दिन क्लियर करते रहे, लेकिन ये बार बार जो सर्दी की वजह से बर्फ़ जम रही थी। हमने कल एक अटेम्प्ट किया, अराउंड 50 हैवी मोटर व्हीकल्स और 100 के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स हमने क्रॉस किए, लेकिन काफ़ी समस्या आने लगी। फिर हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ रोकनी पड़ी। रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वेदर फोरकास्ट देख के अपना यात्रा जो है वो प्लान करें। आप एकदम जो है अपना यात्रा प्लान करके बाई रोड ना निकलें, क्योंकि काफ़ी सारी समस्या जो जेटी से लेके CNT इन 2 टनल्स के बीच में आती हैं। लैंडस्लाइड जोन्स हैं, पंठियाल एरिया है, देन मोमपसी है, आगे भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो अपना जो टूर जो है कुछ दिनों के लिए आगे स्थगित करें, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी आपके मीडियम से लोगों। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।